बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बिना देर किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, धड़ाधड़ कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बाबू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? वो होता है अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू? 2 होते हैं। जल्दी से याद करो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 होते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? होगा आंसर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? बात करेंगे बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, बताइए किसमें बनता है? तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत के डॉक्टर के पास किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए होता है? तो होता है बाप को अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, किस में बनता है? तो आपका समतल में बनता है। और वो कैसा बनता है? उत्तल में भी बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में बनता है। कौन सा फिगर बनता है? तो काल्पनिक बनता है और आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में किसका यूज करता है? तो उत्तल दर्पण का। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? तो वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? तो वक्रता त्रिज्या। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है, यानी कि F = होता है R/2। अगर F निकालना होगा तो R की आधी कर देंगे, त्रिज्या का आधा करेंगे तो हमारा F निकल जाएगा, फोकसांतर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, धड़ाधड़ देखो। क्वेश्चन नंबर 11, बोलो जल्दी जल्दी बताओ। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी होती है और बराबर होती है। आभासी होती है और बराबर होती है। सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल का। किसका यूज किया जाता है? तो अवतल का। सोलर कुकर में किसका यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। 13 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है, किसका होता है? तो अवतल दर्पण का। किसका होता है? तो अवतल दर्पण का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी कि कोई इमेज है, उसका आवर्धन, ठीक है, अगर वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो किस टाइप का होगा, कैसा होगा? तो इसका धक्का चलो कमेंट करो, बताओ जल्दी से। आपका आंसर होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखो कैसे, देखो बाबू, ये मान लेते हैं, देखिए ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ इसे चलते हैं तो प्लस मिलता है, इधर चलेंगे तो माइनस मिलेगा, नीचे चलेंगे तो माइनस मिलेगा, ऊपर चलेंगे तो प्लस मिलेगा, ठीक है। अब आकर देखते हैं बाबू, यहाँ से जो भी दर्पण है ऐसे होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखो, 15 का कमेंट करो जल्दी से। 15 देखो, कह रहा है किस दर्पण के सामने आप चाहें जितनी दूर भी खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। बताइए कौन सा दर्पण है? बताइए तो कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। समतल या क्या चीज़? उत्तल। समतल या उत्तल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बीम से बड़ा पाया गया, तो बताइए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किस जगह रखा जाए कि इमेज जो बने आपका वस्तु से बड़ा बने? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। आपका 16 का डी होगा। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो, आवर्धन क्या हो? धनात्मक हो, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? चलिए कमेंट करो। तो 17 का डी होगा। 17 का डी काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। चलो 18
क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? आवर्धित काल्पनिक, आवर्धित हो काल्पनिक हो, बड़ा हो, बताओ जल्दी कमेंट करो। 18 के ए। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? बताओ इसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में प्लस होता है, बताओ कौन हो सकता है? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, कमेंट करो कमेंट करो। चलो इसमें हो जाएगा 19 का सी, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी एफ और जो आर होता है वो हमेशा किस में होता है? प्लस में होता है। उत्तल में क्या होता है? प्लस होता है, उत्तल में प्लस होता है। अगर अवतल की बात किया जाए, अवतल दर्पण में तो ये दोनों माइनस में होते हैं, फोकस और आर वक्रता त्रिज्या सबके किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 का कमेंट कीजिए। 20 का परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, बताइए। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण और विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। 20 का बोलो, 20 का देखो बाबू, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, ए और बी, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करो, चलो बोलो बोलो। इसमें जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक मतलब कहने का मतलब बनता है वो आभासी बनता है। क्या बनता है जी? आभासी बनता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22 क्वेश्चन बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुयुग्मी फोकस केवल संभव है उत्तल दर्पण में है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, साधारण कांच में। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, संयुग्मी फोकस किसमें है? दोनों। चलिए 22 कमेंट कीजिए जल्दी। 22 का आपका बी होगा, अवतल दर्पण में। किस में बाबू? अवतल दर्पण में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन बोलिए तो धक धक कमेंट कीजिए। 23 का होगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसे बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल में जल्दी जल्दी कमेंट करो। उत्तल दर्पण में कमेंट कैसा बनेगा? तो याद करिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। चलो बाबू जल्दी से आ जाओ, शेयर करो, लाइक करो, शेयर लाइक करो। वो कहलाता है ध्रुव। यानी कि देखिए इस टाइप का दर्पण है, कोई दर्पण है जैसे है, जैसे मान लेते हैं ये भी दर्पण है। इसका जो बीच बिंदु है यहाँ से ऐसे, जहाँ वक्रता त्रिज्या खींची गई रहती है और बीच में एफ होता है, इस बिंदु को यहाँ जो ये जो बिंदु है, ये बिंदु कहलाती है, क्या कहलाती है? तो P4 पोल, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं जी? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल, यानी कि ध्रुव कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है जी? आर बराबर अनंत होता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है जी? अनंत होता है। चलो अगला क्वेश्चन 26, हजामती के लिए व्यवहार किया जाता है। हजाम के पास कौन सा दर्पण होता है? हजाम के पास, नाई के पास कौन सा दर्पण होता है जी? कौन सा दर्पण होता है? कमेंट करो। अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, अवतल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 27 नंबर क्वेश्चन में, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन बोलो, कमेंट करो कमेंट करो, कमेंट जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो 27 का सी होगा, यानी कि m = 1। ठीक है, चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखो तो 28 का देखो तो, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या कर रहा है जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के बीम की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आवर्धन कहते हैं। जल्दी कमेंट करो, क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं।
गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का यूज किया जाता है? गाड़ियों के अग्रदीप में किसका होता है? तो ये अवतल का। किसका होता है बाबू? तो अवतल दर्पण का यूज किया है। अवतल का। अवतल का कमेंट करो धक्का किसका किया जाता है? तो अवतल का किया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखो, दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, तो मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है बाबू? तो दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से कमेंट करो धक्का कहाँ से मापी जाती है? तो दर्पण के ध्रुव से। चलो 31 क्वेश्चन देखो, 31 नंबर क्वेश्चन देखो, तो कह रहा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल होता है। कौन होता है? तो उत्तल होता है। उत्तल दर्पण जिसका देखने का जो एरिया होता है, यानी कि देखने का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि दर्पण है, तो ये बहुत दूर तक क्या करता है? देखता है, बहुत दूर तक देख सकता है। इसमें देखने का जो शक्ति होता है, पावर बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32, गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ का संबंध। चलिए बताओ, धक्का बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 32 में बोलो जल्दी जल्दी। 32 में सी होता है, यानी कि एफ इजिकल टू यू भी बाई यू प्लस भी होता है। यू प्लस भी होता है। जल्दी कमेंट करो। 33 में देखो, जब कोई वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित होता है, वो भी कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जल्दी कमेंट करो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जल्दी कमेंट करो। चलो 33 जो है, 33 का ऑप्शन आंसर टिक करो, डी अनंत पर। कहाँ बनेगा जी? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दर्पण में यू भी और आर के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 34 नंबर, यू भी और आर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और त्रिज्या के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। बोलिए धक्का बताइए कौन होगा? 34 का ऑप्शन सी होगा। कौन होगा जी? सी होगा। 35, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसमें कौन सा दर्पण है? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। वो होता है आपका अवतल। अवतल ऐसा दर्पण है जिसमें अवतल दर्पण में आपका अवतल दर्पण, कौन दर्पण बाबू? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेंगे। किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। 36 में आ जाओ, 36 में आ जाओ। 36 में क्वेश्चन कह रहा, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी रेखा में, उपयुक्त सभी में। जल्दी कमेंट करो। वो होता है बाबू, कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश जब भी चलेगा वो सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश जब भी चलेगा सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है। 37 देखो, 37 क्वेश्चन। 37 क्या कर रहा है? अनंत पर स्थित किसी बीम का मतलब समझते हैं? वस्तु। बीम का मतलब वस्तु। बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो इसका आवर्धन क्या होगा? 37 कमेंट करो। 37 कमेंट करो धक्का बताओ। 37 का आंसर होगा बी। आवर्धन जब भी होएगा, यानी कि एक से छोटा रहेगा, कभी भी एक से क्या रहेगा? छोटा, यानी कि एम छोटा रहेगा किससे? इससे, यानी कि मैग्निफिसेंट मतलब होता है आवर्धन। आवर्धन जब भी रहेगा एक से छोटा ही रहेगा, यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन कह रहा है, परिवर्तन के नियम सत्य है केवल समतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल के लिए, सभी परिवर्तक सतह के लिए। जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन होगा, बताओ कौन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी परिवर्तक सतह के लिए। चलो 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, ए और बी दोनों होता है। जल्दी से कमेंट करो। तो हमेशा याद रखना, काल्पनिक जब भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनता है, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलो, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है जी? तो काल्पनिक होता है, सीधा होता है, और हासित होता है, एक छोटा होता है। ठीक है। हासित का मतलब क्या होता है जी? छोटा। क्या होता है? छोटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 कह रहा है, उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, सीधा और उल्टा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए दर्पण का सूत्र बताइए। दर्पण का सूत्र बोलिए 43। दर्पण सूत्र क्या होता है जी? ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र याद कर लो। 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f होता है, याद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 44 देखो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखना उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की? तो उत्तल दर्पण की। ठीक है, अगला आवर्धन का सही मात्रक बोलो। आवर्धन का सही मात्रक बोलो। आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? चलिए ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 46 आ जाइए। 46 क्या कर रहा है? दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितना प्रतिबिंब बनता है? तो अनंत। कितना बनेंगे? तो अनंत बनेंगे, याद रखिएगा। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर होगा बी, ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान हमेशा होता है, क्या होता है जी? तो याद रखिएगा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। फोकस दूरी का मान हमेशा अनंत होता है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इसमें इतना ही। ये आपका परावर्तन नियम था।